प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शरद जोशी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध व्यंग्य मेघदूत की पुस्तक समीक्षा। तो सबसे पहले हम देखेंगे शरद जोशी के बारे में, उनका साहित्यिक परिचय देखेंगे। उसके बाद में मेघदूत की पुस्तक समीक्षा जो व्यंग्य लेख है उसका हम सार देखेंगे। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे व्यंग्य का। तो चलिए देखते हैं शरद जोशी का साहित्यिक परिचय। इनका जन्म सन 1881 में और निधन 1931 में हुआ था। उज्जैन मध्य प्रदेश में जन्मे शरद जोशी होलकर कॉलेज इंदौर के दिनों में ही एक लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। इंदौर की नई दुनिया अखबार में परिक्रमा कॉलम से उनकी प्रसिद्ध और लेखक के रूप में पहचान बनी। पहली पुस्तक परिक्रमा उन्हीं लेखों का समावेश 1958 में छपी। उनके दो व्यंग्य नाटक अंधों का हाथी और एक था गधा उर्फ अल्लाह दाद खां आज भी देश विदेश में मंचित हो रहे हैं। अंतिम कलम प्रतिदिन नवभारत टाइम्स में लगातार 7 वर्षों तक छपा। तो इनका जो कलम है अंतिम, वो प्रतिदिन नाम से छपा था 7 वर्षों तक लगातार नवभारत टाइम्स में। शरद जी की 21 पुस्तकें छपी हैं। परिक्रमा, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, यथा संभव, यत्र तत्र सर्वत्र, यथा समय, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, प्रतिदिन 3 भागों में, नावक के तीर, मुद्रिका रहस्य, झरता नीम शाश्वत थीम, मैं और केवल मैं। शरद जोशी एक यात्रा, अन्य लेखकों के विचार, डॉक्टर शशि मिश्रा, जादू की सरकार, पिछले दिनों 2 व्यंग्य नाटक, राग भोपाली नदी में खड़ा कवि, घाव करे गंभीर। इस प्रकार से उनकी 21 जो पुस्तकें हैं वो शरद जोशी की छपी थी। सरकारी पुरस्कारों से बचते रहे, मात्र एक पद्मश्री 1990 में उनके खाते में रहा। पीएचडी के घोर विरोधी रहे, आज उन पर ही कई पीएचडी हो गई है। हिंदी की पहली कॉमेडी सीरियल यह जो है जिंदगी लिखने का श्रेय भी इन्हें प्राप्त है। मालगुडी डेज हिंदी संवाद था। विक्रम और बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, दाने अनार के, यह दुनिया गजब की सीरियल्स भी इन्होंने लिखा। और क्षितिज, गोधुली, उत्सव, उड़ान, चोरनी, सांच को आँच नहीं और दिल है कि मानता नहीं फिल्मों के संवाद भी इन्होंने लिखे। और इनका निधन 5 सितंबर 1991 को 31 को हो गया था। माफ़ी चाहूँगी, इसमें शरद जोशी का जो निधन है 31 गलती से छपा है और इसमें ये 1991 में इनका निधन है जो माना जाएगा। अब देखिए मेघदूत की पुस्तक समीक्षा। अब देखते हैं मेघदूत की पुस्तक समीक्षा, इसका पाठसार। शरद जोशी का व्यंग्य मेघदूत की पुस्तक समीक्षा व्यंग्य विद्या की कसौटी पर खरी उतरती है। कालिदास रचित मेघदूत की 21 संस्कृत विद ब्राह्मणों से ताड़ पत्रों पर सैकड़ों प्रतियां ज्यों का त्यों उतरवाकर तैयार कराई गई। कालिदास ने श्रेष्ठतम प्रतियां छांटकर तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में सप्रेम सादर समीक्षार्थ भिजवाई। उज्जैनी नगरी के समाचार पत्र विक्रम कीर्ति चंद्रिका के अलावा काव्य चंद्रोदय नामक मासिक पत्रिका में भी इनकी समीक्षाएं छपी। संपादक ने समीक्षा में मेघदूत की प्रशंसा में लिखा, यह ग्रंथ काव्य पथ के यात्रियों के लिए प्रकाश स्तंभ है। भाषा सरल, मुहावरेदार एवं नाना उपमाओं से सज्जित है। कवि ने भावों का संघर्ष भी इसमें खूब दर्शाया है। विदिशा नामक नगरी से समाचार प्रभाकर दैनिक में इसकी समीक्षा छपी। प्रस्तुत पुस्तक ऐसी कठिन की रहस्य समझने हेतु बुद्धि रगड़नी पड़ी। शाकुंतल जैसी नाटक के रचयिता से ऐसी पुस्तक पाकर निराशा हुई। लगता है कि कवि अब चूक सा गया है। इसी प्रकार तक्षशिला नगरी से पद्य प्रतिभा मासिक, कलिंग देश के साप्ताहिक कलिंग गौरव में भी समीक्षाएं छपी। अन्य पत्रों ने मेघदूत का उल्लेख सिर्फ प्राप्ति स्वीकार के अंतर्गत ही किया। अपने काव्य मेघदूत की समीक्षाएं पढ़कर कवि कालिदास आत्महत्या के उद्देश्य से उज्जैनी की क्षिप्रा नदी में छलांग लगा देते हैं।
पर साहित्य के सौभाग्य से क्षिप्रा आज की तरह अधिक गहरी नहीं थी। कविवर तैरते हुए किनारे लग गए। बाद में कालिदास ने और भी ग्रंथ रचे। अब देखते हैं मेघदूत की पुस्तक समीक्षा। जो व्यंग्य लेख है उसे हम देखते हैं। वीर विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बने नवरत्नों में क्रमांक 3 के रत्न अर्थात कवि कुल गुरु कालिदास की नवरचित पोथी मेघदूत जब संपूर्ण हुई तब राजाज्ञा से 21 संस्कृत विद ब्राह्मण बिठाए के ताड़पत्रों को उसकी शत प्रतियां करने के आदेश दिए गए, जो यथा समय पूरे हुए। सुंदर शब्दों में ज्यों का त्यों उतार देने की कला में प्रवीण उन ब्राह्मण ठेकेदारों द्वारा लिखित पोथियां जो प्राप्त हुई, उनमें से कतिपय श्रेष्ठ प्रतियां स्वयं कवि कुल गुरु कालिदास ने अपने करों से छांटी तथा तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं को सप्रेम सादर समीक्षार्थ भिजवाई। वायु से वार्तालाप करने वाले अश्वों पर बैठकर अश्व सवार देश के विभिन्न भागों में दौड़ पड़े और पत्र पत्रिकाओं के संपादक प्रवरों का 2-2 प्रतियां हस्तगत करवा कर लौट आए। कालिदास जी मेघदूत पर पुस्तक समीक्षा की प्रतीक्षा करने लगे। वे जानते थे कि जो आनंद प्रतीक्षा में है सो प्रकाशन में नहीं। अतः समय को व्यर्थ न गंवा वे अपने आगामी काव्यों के लिए उपमाएं भी एकत्रित करते रहे, जो उनका प्रिय कार्य था। कवि कालिदास की काव्य वाटिका की अद्वितीय कुसुम मेघदूत के विषय में तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं ने जो मत व्यक्त किए उन्हें हम यहाँ ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं तथा साथ ही पत्र पत्रिकाओं का परिचय भी विस्तार से देते हैं, जिसमें पाठकों को सुविधा रहे। तो जो संस्कृत कवि कालिदास हैं उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत थी उस पर वो लिखने के बाद में वो अनेक कवियों को भिजवाते हैं समीक्षा के लिए, फिर इसका इंतज़ार करते हैं और उसकी जो टीका और यह जो समीक्षा प्रस्तुत की गई यहाँ उसका ज्यों का त्यों वर्णन हमें देखने को मिलेगा। अवंतिका अर्थात उज्जैनी नगरी से ही प्रति प्रातः प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र विक्रम कीर्ति चंद्रिका ने मेघदूत पोथी का विस्तार से विवेचन किया एवं प्रशंसा के सेतु बांध दिए। विक्रम कीर्ति चंद्रिका दैनिक को राज्य शासन द्वारा नियमित विज्ञापन प्राप्त होता था एवं समय समय पर दान आदि से भी प्राप्त होता था। पत्र में पुस्तक समीक्षा का एक नियमित स्तंभ चलता था। संपादक ने समीक्षक को आदेश दिए कि पोथी की विस्तृत प्रशंसा की जाए। समीक्षक स्वामी के आदेश बजा लाया। वीरों में वीर विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक कवियों की पांत में अग्रस्थान से में शोभित राज्य की सूचना एवं कीर्ति प्रकाशक संचालन कविवर कालिदास जी द्वारा रचित मेघदूत काव्य विगत दिवसों में राज्य द्वारा प्रकाशित पोथियों में निश्चय ही अनूठा रत्न है, जिसका रस हृदय को उसी प्रकार तृप्त करता है जैसे ग्रीष्म ऋतु में ईख का रस। यानी इसकी प्रशंसा में लिखा गया है कि यह एक ऐसा अनूठा रत्न है जिसका रस का पान करके, ऐसे पढ़ करके इनके काव्य को हृदय को उसी प्रकार से तृप्ति मिलती है जिस प्रकार से गर्मी की ऋतु में हम गन्ने का रस पिए। वीर विक्रमादित्य के राज्य के क्षेत्र में शोभित विभिन्न नगरों की मनोहारी शोभा का वर्णन करने की चेष्टाएं अतीत में भी नाना प्रकार से राज्य सूचना विभाग द्वारा संपन्न हुई हैं, पर इस लक्ष्य से जैसा रूपक कवि कालिदास ने बांधा वैसा तो अभी तक दृष्टि में नहीं आया। क्यों न हो, जब कवि कुल गुरु कालिदास की प्रतिभा शासक की सेवा स्वीकार कर राज्य की शोभा बढ़ा रही हैं तो मेघदूत ग्रंथ प्रस्तुत होंगे ही। मेघदूत का बाह्य रूप एक काव्य का है। अलकापुरी से निष्कासित एक यक्ष ने अपनी प्रियतमा से संदेश पठवाने हेतु मेघ को माध्यम चुना और दूत के रूप में जब मेघ चला तो मार्ग में हमारे राज्य के नगर आए, जिनकी शोभा श्री का वर्णन काव्य में भरा पड़ा है। अर्थात दूत काव्य के मिस कालिदास जी ने महाराजाधिराज विक्रम के राज्य में सुख से जीवन यापन करने वाले नागरिकों तथा विकासमान नगरों की शोभा वर्णित की है। इस प्रकार मेघदूत काव्य तो है ही, पर लगे हस्त एक प्रचार पुस्तिका एवं यात्रियों हेतु मार्गदर्शिका भी बन गई है, क्योंकि इसके अंदर जो अलकापुरी से निष्कासित एक यक्ष था उसने अपनी प्रेमिका को संदेश भेजने के लिए मेघ या बादल को चुना और इसी नाम से इसका नाम दूत के रूप में बादल मेघ को चुना गया, इसलिए इसका नाम मेघदूत रखा गया। लेकिन कहा गया है कि यह एक प्रचार पुस्तिका
एवं यात्रियों हेतु मार्गदर्शिका भी बन गई है। कहिए स्वर्ण में सुहागा पठन से राज्य के नगर, ग्राम, वन, पर्वत, सरिता, कृषि, उद्योग एवं धार्मिक स्थलों का समस्त अनिवार्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कालिदास ने उपमाओं वाली शैली उपयोग करने के साथ साथ यहाँ वहाँ उपदेश भी जड़ दिए हैं तथा इस प्रकार ग्रंथ का साहित्यिक स्तर उठाने का प्रयास किया है, जिसमें वे पर्याप्त सीमा तक सफल भी हुए हैं। कतिपय उपमाएं तो अत्यंत ही मौलिक बन पड़ी हैं। हमारे राज्य का अधिकांश क्षेत्र कृषि प्रधान है, अतः मेघ को माध्यम चुनना उचित एवं राज्य की जनता की भावनाओं के अनुकूल भी है। उपयुक्त काव्य की रचना कर हमारे राज्य के सूचना संचालक कविवर कालिदास जी ने बहुत काल से अनुभव किए जा रहे एक अभाव को ही दूर कर दिया है। राज्य में यात्रियों के लिए एक उपयुक्त मार्गदर्शिका नहीं थी। विगत दिवसों में महाराजा वीर विक्रमादित्य द्वारा पर्यटन विकास हेतु अनेक कार्य राज्य में हुए, जिसमें विदिशा उज्जैनी मार्ग का सुधार प्रमुख है। राजधानी नगर उज्जैनी की शोभा बढ़ाई गई, क्षिप्रा पर नए घाट बने, निश्चय ही इससे पर्यटक आकर्षित होंगे। यह पोथी यात्रियों के लिए उपयोगी होगी। अश्व यात्री भी सुविधा से पढ़ सकें एवं यात्रा में साथ रखी जा सके, इस आशय से पोथी छोटी बनाई गई है। मूल्य भी 4 दमड़े रखा गया है, जो कि अधिक नहीं है। प्रकाशन के लिए सूचना विभाग बधाई का पात्र है। इससे निश्चित ही अपरोक्ष रूप से महाराजा की कीर्ति दिग दिगंत तक फैली हुई, यानी चारों दिशाओं में फैली हुई है। आशा है कि राज्य के सभी पंडित इसका अध्ययन एवं प्रशंसा कर अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देंगे। तो इस प्रकार से इसकी समीक्षा लिखकर भेजी गई, जिसका विवरण यहाँ पे रखा गया है। मेघदूत पुस्तक की समीक्षा इसके अंतर्गत। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इस पाठ का अध्ययन हम यहीं तक करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का बचा हुआ भाग हम कल के वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।